हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सू डिज़ाइनिंग। और आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसमें मैंने ये स्लीव्स बनाई है। बहुत ही सिंपली, बहुत ही वाव लगने वाला है ये ब्लाउज़, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आप एज अ साड़ी पे भी वेयर कर सकते हैं, क्रॉप टॉप स्कर्ट पे भी ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगेगा। टॉप स्टाइल में भी अगर आप वेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस साड़ी के साथ भी वेयर करा है, तब भी इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आ रहा है। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल और यूनिक होने वाली है। सो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए रियॉन फैब्रिक लिया है, जो कि है 1.5 मीटर। आप ये 1 मीटर में भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप स्लीव्स कितनी लंबी रखते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले इन साइड का, मतलब शॉर्ट स्लीव्स या स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है, तो उसकी कटिंग हम करेंगे। सो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज को लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग पूरा सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 32 साइज़ का हमें बनाना है, और देन जो ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है वो 16 इंच रखनी है। आप चाहे तो इसको और लॉन्ग भी कर सकते हैं या शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो 16 इंच की लंबाई हमने यहाँ पे कट कर ली है। अब यहाँ पर हम बोट नेक गला बना रहे हैं, जो कि पैक होता है, तो उसकी कटिंग हमें शोल्डर के अकॉर्डिंग करनी है। तो शोल्डर का हमने हाफ करा है 7 इंच। देन आर्म होल हम 5.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, तो आर्म होल को हमको कम ही रखना है। तो इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट की दोनों सेम कट कर लेना है। आप चाहो तो फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा और डीप में ले सकते हो आर्म होल को। तो ये 1 बाय 1 हमने दोनों प्रोसेस कर ली। अब नेक कट करना है। तो नेक यहाँ पे हमने 3.5 लिया है और लंबाई ली है 4 इंच। यहाँ पर आपको ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा लेंथ में नहीं रखना है, क्योंकि ये रियॉन फैब्रिक के बनने के बाद अगर आपका खिंचाया तो नेक प्रॉपर नहीं बैठेगा। अब हमें सबसे पहले इनके सिर्फ शोल्डर ज्वाइंट करना है, और जो हमारे आर्म होल है इस पे हमें पट्टी लगानी है। अभी हमें नेक पे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि नेक पे जो हमें स्लीव्स अटैच करने के बाद ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो आर्म होल में हमें यहाँ पर उरेब पट्टी लगानी है। उरेब मतलब होता है तिरछी पट्टी, बायस पट्टी जिसे कहते हैं। ये नेक में भी हम इसी तरीके से कट करके लगाएंगे, और आर्म होल में भी इसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर हमने कोई आर्म होल की शेप पट्टी कट नहीं करी, नॉर्मल उरेब पट्टी को ही यहाँ पर हम अटैच करेंगे। सो यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे। आप सभी के लिए यही प्रोसेस है, बड़े का बनाए या छोटे का बनाए, आपको यही रूल फॉलो करना है। सो सबसे पहले हमें आर्म होल पे पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर हमें जो हमारी उरेब पट्टी है, आप चाहे तो इसके कोने स्ट्रेट भी कर सकते हैं, बट अगर आप तिरछे तिरछे से ज्वाइंट करेंगे तो ये पट्टी थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी। तो एक सीधी पट्टी पे हमने उल्टी पट्टी रख कर तिरछा कुछ इसे ज्वाइंट करना है, और बहुत ही प्रॉपर वे में ये पट्टी अटैच हो जाती है, और ये थोड़ी सी इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हमें अपने आर्म होल पे इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक को क्या रखा है, उल्टा, उसके ऊपर पट्टी हमने रखी है सीधी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पट्टी को हल्का सा खींचना है, बट अपने नीचे के फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, अदरवाइज उसमें झोल आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप में उसको लगाया। देन सेकेंड स्टेप में हम कट कर रहे हैं। अब देन थर्ड स्टेप में हम अपना मेन जो काम है इसको लगाना। तो प्रॉपरली हम इसको एक फोल्ड करेंगे, देन इसको 1 फोल्ड और करेंगे, और सिलाई बिल्कुल कॉर्नर की तरफ लगाएंगे। 1 बाय 1 हमको नेक में भी इसी तरीके से प्रोसेस करनी है। इसको पलट पट्टी कहते हैं। लगभग रेडीमेड ब्लाउज में या रेडीमेड टॉप में आपने देखा हो तो इसी तरीके की पट्टी लगी हुई रहती है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉपर वे में हमने इसको डन कर लिया है। बैक साइड से भी बिल्कुल भी कपड़ा नहीं आया है फ्रंट का, इसलिए इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। सो इस तरीके से हमें ये दोनों तरफ अटैच कर लेना है, और आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही प्रॉपर वे में फ्रंट और बैक में दोनों तरफ हमने इस पट्टी को लगा लिया है, और एक पट्टी को। अब यहाँ पर हमें नेक पे, अगर आप चाहें कि यहाँ पर आपको डीप में नहीं आ रहा है नेक, तो आप यहाँ पे पीछे 1 इंच का गला कट कर सकते हैं। बट आप बच्चों के लिए बनाए तो डेफिनेटली 1 इंच का गला कट कर दीजिए, अदरवाइज आप ये प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो टक्स भी ले सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको हम 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम कोई अम्ब्रेला स्लीव्स नहीं कट करें, सिंपल सीधी ही स्लीव्स कट करना है। तो आपने देखा है कि एक स्लीव्स मेरी लॉन्ग है और दूसरी मेरी शॉर्ट स्लीव्स है, मतलब हमें 4 स्लीव्स कट करनी, एक हाथ की डबल स्लीव्स। तो यहाँ पर हमें कपड़ा इस तरीके से निकालना है कि हमारा ये कपड़ा साइड का बचा रहे, या एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें साइड से निकालना है, ताकि हमारे पास कपड़ा और बचा रहे दूसरे डिज़ाइन के लिए।
तो पहली जो लंबी वाली स्लीव्स है उसकी लेंथ मैं 12 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप 15 इंच भी लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन 12 का हमने हाफ करा है 6। यहाँ पर आप इस चीज़ को 6 ही लेना, मतलब जितने आप लेंथ ले रहे हो उसका हाफ ही करना। देन हम सेंटर से लगा रहे हैं इसकी ब्रॉडनेस मतलब चौड़ाई। तो ये चौड़ाई जो हमने है ये लगाई है 9 इंच। ठीक है, ये 9 इंच हमारी हो गई फर्स्ट वाली स्टेप में। देन ऊपर से चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। यहाँ पर इस चौड़ाई को आपको 3 इंच या 3.5 इंच इससे ज़्यादा मत रखिएगा। देन कुछ इस तरीके का हमने मटकी का शेप बनाया है। अगर आप बच्चों के लिए या किसी के लिए भी बनाते हैं तो आपको सेम यही प्रोसेस करनी है। लेंथ का आपको हाफ करना है, हाफ करने के बाद वहाँ से आपको चौड़ाई का निशान लगाना है। चौड़ाई आप बिल्कुल कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेंथ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ऊपर से जो हमने 3 इंच की चौड़ाई ली है उसको आप इतना ही रहने दें या 3.5 इंच तक ले लीजिएगा, बाकी वो इतना सफिशिएंट है। सो ये हमारे बड़ी स्लीव्स के 2 पार्ट कट हो चुके हैं। देन इसको रखकर हम छोटी स्लीव्स के पार्ट भी कट कर लेंगे। तो सेम छोटी स्लीव्स में भी यही प्रोसेस है। यहाँ पर हमने लंबी स्लीव्स 12 इंच ली थी तो इसको हम 10 इंच लेंगे। तो 10 इंच ये हमने ले लिए लंबाई। देन उसका सेम प्रोसेस हाफ करा यहाँ से 5 इंच। देन चौड़ाई हमें पहली स्लीव से थोड़ी सी कम रखनी, मतलब यहाँ पर हमने रखी है 7 इंच। पहले वाली 9 इंच रखी थी, यहाँ पर 7 इंच रखी। देन ऊपर की जो चौड़ाई है दोनों में इक्वल 3-3 इंच ही रखनी है। तो कुछ इस तरीके से शेप देके हमने इसको भी कट कर लेना है। लंबाई में दोनों को आपको 2 इंच का डिफरेंस रखना है ताकि वो लगे कि एक दूसरे से छोटी है। चौड़ाई में भी थोड़ा सा कम रखना है ताकि वो लगे कि एक दूसरे से छोटी है। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल तरीके से हमने इसको कट करा है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं हो तो आप लंबाई कम भी कर सकते हैं। तो एक मेरी स्लीव्स 12 इंच की और दूसरी मेरी स्लीव्स 10 इंच की है। यहाँ पर आप 15 और 13 की भी रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ऊपर साइड सिर्फ 2 इंच का नेक कट करना है, जिसको गोलाई नहीं देनी है, नॉर्मल तिरछा ही कट करा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कट करेंगे ना तो आपको गले में जॉइंट करने में बहुत प्रॉपर रहेगा। सो अब हमें इसको यहाँ पर जॉइंट करना है। तो ये दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे सेट कर लिया है और यहाँ सेंटर में इसमें कट लगा लिया है। इसको अटैच करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको अपने ब्लाउज़ का सेंटर लेना है और इस कट को इस सेंटर से मिला देना है। सेम 1 बाय 1 आपको यही प्रोसेस करनी है। आप चाहे तो इन दोनों स्लीव्स पे पहले एक सिलाई लगा सकते हैं या इसको पिन से भी अटैच कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने एक साइड का आपको बताया है। देन दूसरी साइड पे आपको ऐसे ही अटैच करना है और आप पहले इस पर एक सिलाई या टाका लगा दीजिए ताकि ये खिसके ना। देन हमने जैसे पहले आर्म होल में पट्टी लगाई थी, एज इट इज़ हमें गले पे भी पलट पट्टी लगानी है जिससे इसका लुक रेडीमेड जैसा है। सो ये हम इसको भी अटैच करेंगे। तो अटैच हम बैक साइड से करेंगे, क्योंकि बैक साइड से अटैच करोगे तो वो बैक में रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको मैं फिर बोल रही हूँ, लेंथ आप 15 इंच कर सकते हैं। सो अगर आपको ये डिज़ाइन मेरा अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर मेरे पेज पे विजिट कीजिएगा। सो अब आपको मैं बताऊंगी पट्टी को अटैच कैसे करना है। यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करना है, क्योंकि ये वाला साइड हमारा पहला बाद में दिखेगा, इसलिए हमें इसको यहाँ पर फोल्ड से स्टार्ट करना है। और ये हम सेंटर से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि हमारा पूरे में कहीं भी जॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेंटर से स्टार्ट करेंगे। और आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपका बिल्कुल भी कपड़ा नहीं दिख रहा हो। सो इस तरीके से हम पट्टी को हल्का सा खींचेंगे और गले को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर हम पूरे पे स्टिचिंग करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आप बिल्कुल एक बार ध्यान से देखिएगा कि जो पट्टी हमारी ऊपर साइड से आ रही है उसको हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। बिल्कुल कॉर्नर से कट नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको वो लगाने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से हमने पहली प्रोसेस कर ली है इसको लगाने की। देन सेकंड हमारी प्रोसेस है इसको कट करना है। और थर्ड, जैसा हमने पट्टी को वापस से सीधी की तरफ फोल्ड करा था, हमें वो फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने ये पट्टी लगा दी है। अब यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू करा था वहीं से हम इसको फोल्ड भी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। और ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा आपको पट्टी चौड़ी नहीं लगानी है। सिलाई एज़ यूजुअल हमें बिल्कुल कॉर्नर पर लगानी है और सिर्फ एक ही सिलाई लगती है, कॉर्नर पे ही सिलाई लगती है बाहर की तरफ। आपको उस तरफ बाहर की तरफ नहीं सिलाई लगानी है। और यहाँ मैंने स्लीव्स लगाने से पहले स्लीव्स पे पीकू नहीं करा है, तो मैं आपको बता दूँ पहले आपको पीकू करना है, उसके बाद आप इस पट्टी को लगाइएगा। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि मैंने इसको पीकू नहीं करा है, क्योंकि वो फिनिशिंग से फिर पीकू नहीं होगा बाद में पट्टी अटैच होने के बाद। तो आप पहले पीकू करिएगा, उसके बाद इस नेक को रेडी करिएगा। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी खिंचाया नहीं और बहुत ही प्रॉपर हमारा नेक रेडी हो गया है। स्लीव्स भी हमने अटैच कर ली है। अब बहुत ही सिंपल है, ये पूरा हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। टॉप
हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली है, आर्म होल भी रेडी हो गए। अब आप देख सकते हैं कि नेक भी बिल्कुल भी नहीं खिंचाया, बहुत ही प्रॉपर बन के रेडी हो गया है। अगर आपको सिंपल ब्लाउज़ इतनी ही लेंथ का बनाना है तो आप इसको यहाँ पर स्लीव्स नीचे से टक्स लेके इसको फोल्ड कर दीजिए और इसकी फिटिंग लगा दीजिए। पर यहाँ पर हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो हम इसके नीचे गैदर्स भी ले लेंगे, जो कि पेप्लम टॉप जैसा लुक में आ जाएगा। तो ये क्रॉप टॉप या स्कर्ट के लिए या ऐसे लॉन्ग ब्लाउज के लिए डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीन्स पे भी वेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा लुक है। तो मैंने यहाँ बचे हुए कपड़े को ऐसा यूज़ करा और इसका साइड में पीछे हम बैक साइड बेल्ट भी लगा देंगे। सो कुछ इस तरीके से मैंने 5 इंच की यहाँ पे रफल लगा दी है, नॉर्मल टक्स लिया है। आप अगर चाहें तो इस टॉप में आप 2 इंच की या 3 इंच की मेगा स्लीव्स भी लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपको। और देन यहाँ पे मैंने इसको पूरा डन कर लिया है। अब दोनों तरफ हमें बेल्ट लगाना है, जो कि हमारे फिटिंग के लिए रहेंगे। तो ये बेल्ट को हम दोनों साइड बैक साइड में अटैच कर लेंगे और इसकी पूरी हम फिटिंग लगा देंगे। तो पूरा रेडी होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का लगेगा। इसे आप बटरफ्लाई स्लीव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्लीव्स है नहीं। नॉर्मली या आपको बेबी के टॉप में या क्रॉप टॉप स्कर्ट में या नॉर्मली टॉप में ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने वाली है। सो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और प्लीज़ ब्लाउज़ या टॉप रेडी होने के बाद आप मुझे उसका पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बोलूँ, जहाँ तक हो आप इसको ब्लैक ब्लाउज़ में बनाइए, क्योंकि अभी जिसके साथ भी वेयर करेंगे उसका लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा साड़ी का या स्कर्ट का। और ब्लैक कलर का ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सो डेफिनेटली ये चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत ईजी टू मैक है और इसमें बहुत कम कपड़ा लगा है, 1 मीटर या 1.5 मीटर का। सो जल्दी से जाइए, बनाइए और मुझे अपना फ़ोटो शेयर कीजिए।